नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे शमशान, तंत्र मंत्र या भूत। रात का सन्नाटा, जलती चिताओं का धुआं और मौत के बाद भी चैन न मिलना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिम्मतपुर सुजती गांव से एक रहस्यमयी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गांव का शमशान घाट इन दिनों डर और रहस्य का केंद्र बन चुका है, जिसके बाद पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब तांत्रिक क्रिया के लिए किया जा रहा है। यहां मृतक जितेंद्र पुत्र धर्मवीर जो 47 वर्षीय थी, उनकी 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी चिता जलाई गई। परिवार के लोग अंतिम संस्कार कर घर लौट आए, लेकिन जब देर शाम परिजन शमशान घाट पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। चिता से अस्थियां गायब थी और उसी के पास 2 उपले और एक जला हुआ दीपक पड़ा मिला। परिजनों ने तुरंत गांव में इसकी सूचना दी, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रात भर शमशान घाट पर पहरा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं है, बल्कि तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तांत्रिक क्रिया करने के लिए चिता से अस्थियां निकाल ले गया है। पहले 2 बार भी ऐसा हो चुका है, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने पहले भी एक महिला और एक युवक की अस्थियां जो है वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मौके से उपले और जला हुआ दिया मौके पर मिला है। मौके पर तांत्रिक क्रिया से जुड़े सामान मिलने से ग्रामीणों का शक जो है और ज्यादा गहराता जा रहा है। फिलहाल गांव वाले रात भर शमशान का पहरा जाग कर देते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अस्थियां जा कहां रही हैं? तांत्रिक अनुष्ठानों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी कालाबाजारी हो रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि तंत्र मंत्र की जो प्रथाएं हैं वो अंधविश्वास पर टिकी हैं, लेकिन सच्चाई सामने आना जरूरी है ताकि इसका पर्दाफाश भी हो सके और ग्रामीणों का डर और भ्रम भी दूर हो सके। पहले हम ग्रामीणों की आपको बात सुनवाते हैं, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करते हैं। हुआ हमारे गांव में, जैसे परसों एक लड़का एक्सपायर हुआ जितेंद्र नाम का। तो मैं कल उनके घर उनके दुख में था, तो उन लोगों ने बताया कि जी वहाँ पे शमशान घाट में अस्थियों के साथ में कोई तांत्रिक किस्म का व्यक्ति कोई छेड़छाड़ करे, और वहाँ पर कुछ टोने टोटके भी, वो तो मैं खुद भी देखे। जैसे वहाँ दाह संस्कार में हम गए शमशान घाट में, तो वहाँ टोने टोटके हुए, कई दफ़ा हमको भी मिल लिए। और जैसे तीसरे दिन भाई आज जैसे दाह संस्कार किया, तो एक दिन बीच में छोड़ के तीसरे दिन उसकी अस्थियों को जैसे लेने के लिए जाते हैं, फिर उनको भाई हरिद्वार या शुक्रताल के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने पहरा भी दिया कल रात में कि भाई ऐसा कुछ किया जा रहा। तो इस मामले को हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल लेंगे और इसकी जांच कराएंगे, और अगर ऐसा है तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इससे पहले 2-3 महीने पहले एक हमारी भावज लगी थी, वह भी गुजरी थी। और जो हमारे चायने हैं उसमें हमारी जो चिता लगाई जा, उसमें हम तो फूल कह लें, हड्डी कह लें, तो उनके साथ में छेड़छाड़ करी जाती है और उसमें ठाते हैं उसमें। और जहाँ कल भी हमने उसका पहरा भी दिया तो भी हमें उसमें छेड़छाड़ पाई, और आज हमने फूल चुके जो भी हमें पाई थोड़े बहुत, वे हमने हरिद्वार के लिए भेज दिए हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई या तो तांत्रिक है, ये हम ही नहीं कह सकते, हमें जानकारी कि कौन है कौन नहीं। हमने उसका पहरा भी दिया तो भी हमें उसका कोई पता नहीं चला। इसी वजह से पहरा दिया था रात? हाँ जी, इसी वजह से पहरा दिया था, अगर भाई कोई चिता को छेड़छाड़ न करे। ना जी, मेरे भाई थे बड़े, वो बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए जी। तो हमने 10:30 बजे के आसपास दिन के उन्हें अग्नि विसर्जन करा। तो दिन में आदमी 2-3 बार शमशान घाट चले जाते हैं आदमी देखने के लिए, भाई कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, भाई पूर्ण रूप से अग्नि को प्राप्त होगी नहीं होगी। तो हम सिर्फ शाम को करीब 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, तो मैं वहाँ 2 दीपे जले हुए मिले, 2 दिए। मतलब वहाँ पर जो उनकी
अर्थी थी, उनके साथ में छेड़छाड़ कर रखी थी। और अर्थी के साथ साथ में जो फीमर हड्डी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो जांग की सबसे मोटी हड्डी हो फीमर, वो बाहर निकली हुई थी। मैंने उस पर जो उफड़े हो कंडे वे डाल कर, लकड़ी डाल कर वहाँ से चला। जब 9:30 बजे वहाँ पहुँचा, वो हिस्सा तोड़ कर वो निकली हुई थी वहाँ से। और ये दुर्घटना जी गांव में करीबन पिछले 7-8 महीने से लगातार चल रही। कोई आदमी सूचना नहीं दे रहा। मैं इस विषय में आप किसी गांव से और किसी से बात कर सको, ठीक है जी। तो कोई अस्थियों को चुरा रहा, कोई अस्थियाँ चुरा रहा जी। कौन हो सकता है? इसके बारे में जी हमें कोई नहीं पता कौन आदमी है, किस पर शक करे जी। उसके साथ में वहाँ छेड़छाड़ की गई, अस्थियों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही, जो कि बहुत गलत है जी। तो शमशान में आखिर अस्थियां जा कहां रही हैं, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, तंत्र मंत्र के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनिया चौधरी जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, बागपत का ये जो गाँव हिम्मतपुर सुजती गाँव है, यहाँ पर यह रहस्यमयी घटना बनी हुई है। गांव का शमशान जो है, यहाँ से जो है लोग शमशान घाट में अग्नि विसर्जन के बाद जब घर वापस आते हैं, उसके बाद जो वहां पर जो रहस्यमयी घटना होती है उसको देखकर लोग हैरान बने हुए हैं। और यह घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि शमशान में चिताओं के जलने के बाद जो अस्थियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं। और यह घटना एक बार फिर से सामने आई, जिसके बाद ग्रामीणों में एक तरफ डर है और दूसरी तरफ ग्रामीणों के अंदर रोष भी है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या है ये पूरा मामला। जी मनोज, आपको बता दूं, सुजती गांव था। सुजती गांव पे जो तांत्रिक थे, तो लगता है जैसे दीपावली नजदीक आ रही है जी, तो उसकी वजह से कहीं तांत्रिक विद्या को लेकर कहीं अस्थियां चोरी ना की गई हो, ये पहले से ही आभास लगा होता। हालांकि जो वहां पर ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण पहरा दे रहे हैं और अस्थियां वहां पर लगातार, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पहले भी अस्थियां वहां पर चोरी हुई है। तो लेकिन ये साफ तौर पर है कि जिस तरह से अब दीपावली नजदीक है, तो कहीं ना कहीं तांत्रिक इसमें लगे हुए हैं। जैसे प्रलोभन दिया जाता है कि किसी की महिला को कोई संतान नहीं होती है तो उस पर तांत्रिक क्रिया कराई जाती है, या उसके पहने हुए कपड़ों से तांत्रिक क्रिया कराई जाती है, या उसके बालों से तांत्रिक क्रिया कराई जाती है। और वे चाहते हैं कि इस तांत्रिक क्रिया से हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यापार की वृद्धि के लिए तांत्रिक क्रिया कराते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग हमारे साथ में भी मौजूद हैं, मैं भी इनसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो अस्थियां चोरी होती हैं, मतलब क्या लग रहा है इनको, क्यों चोरी की जा रही है? आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार। राकेश कुमार। राकेश जी, अस्थियां चोरी हो रही हैं, क्या लग रहा है? ये तो तंत्र मंत्र की वही होती है, कहना किसी को हो रहा हो, विद्या करना चाहता हूँ जी। जी अपना पंकज जी, अस्थियां जैसा चोरी हो रही है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से लग रहा है? इधर नजदीक आ जाइए आप। वैसे हम ये कहते हैं कि गलत तो हो ही रहा, ठीक है। और जो ये तुमसे बोला है वो अपना। जी बिल्कुल, देखो मनोज जी, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अस्थियां चोरी है, वो कहीं ना कहीं तांत्रिक जो होते हैं, वो तांत्रिक विद्या को संपन्न कराने के लिए, लोगों को प्रलोभन कराने के लिए, या लोगों को भला करने के लिए वो तांत्रिक क्रिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुलदीप, अगर ग्रामीणों की, जैसा कि माने ग्रामीण कह रहे हैं कि तांत्रिक लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या अभी तक ग्रामीणों को कोई ऐसा प्रूफ ग्रामीणों को मिला है जिससे वो ये कह सकें कि नहीं तांत्रिक व्यक्ति ही कोई ले जा रहा है, या अभी भी ये शक लगातार बना हुआ है ग्रामीणों में कि आखिर अस्थियां जा कहां रही हैं? इसका ये ग्रामीणों को अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। जी मनोज, बिल्कुल, हमारी इस संबंध में ग्राम प्रधान से बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से अस्थियां चोरी हुई हैं, तो उसमें कोई मतलब ऐसा कोई जानवर नहीं था कि जो वहां से अस्थियां ले जा सकता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से वहां से चोरी की गई है, और उसके बाद फिर जो है वहां पर पहरा लगा दिया गया है, और बारी बारी से 7 से 8 लोगों को वहां पर लगाया गया है, और 7 से 8 लोग वहां पर पहरा दे रहे हैं लगातार। जी मनोज, ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। मुकेश शास्त्री जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए अहम सवाल आपसे कि तंत्र मंत्र को अंधविश्वास के तौर पर माना जाता है, लेकिन बागपत के हिम्मतपुर सुजती गांव में जो लंबे समय से होता चला आ रहा है, 7-8 महीने से ये घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं कि शमशान में कोई चिता जलती है, उसके बाद उसकी अस्थियां गायब हो जाती हैं। अभी 3 महीने पहले ही एक युवक और महिला की अस्थि जो है वो चिता जली और उसके बाद अस्थि गायब हो गई। क्या लगता है आपको, एक ये नई घटना सामने आई है,
क्यों ये अस्थियां गायब हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र का रहस्य है या कोई अन्य रहस्य है, भूत प्रेत की बात है, या क्या कारण हो सकते हैं इस तरीके से अस्थियां गायब होने के? मुकेश जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिलेगी। मुकेश जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिलेगी। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और अच्छे समय पर जानकारी ली है जी। मेरा मानना यह है कि वास्तव में चोरी तो हुई है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जानवर सेलेक्टेड चीजें लेकर के चला जाए। अस्थियां चोरी करने का दरअसल कुछ लोग जो कुत्सित विचारों के होते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति होते हैं, और या जिनको ओझा कहिए या तांत्रिक कहिए जी, वो लोग दीपावली और होली के करीब इन अस्थियों का प्रयोग करके लोगों को झांसा देते हैं, उलझाते हैं और लोगों को गुमराह करके और भयाक्रांत करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई तांत्रिक इसके पीछे लगा होगा, जो अपने कुत्सित विचारों के द्वारा लोगों को भ्रमित कर रहा है जी। हालांकि इसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं है जी, इसका कोई विशेष लाभ भी नहीं होने वाला, लेकिन एक व्यक्ति जिसका व्यक्ति मर गया है वो तो वैसे ही परेशान है, उसके साथ और भय की स्थिति यह भी हो जाती है कि जब उसकी अस्थियां मुख्य रूप से चेहरे की, हाइट की, जो इधर उधर की जो ऊपर की अस्थियां हैं वो वहां ना मिले तो और भय में इजाफा हो जाता है। उन लोगों को और भय की स्थिति में डालना ऐसे लोगों का कुत्सित विचार होता है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें कोई ना कोई इस तरह का ओझा या तांत्रिक व्यक्ति जरूर शामिल है जिसने उन अस्थियों को चुराया है। डॉक्टर शास्त्री जी, कुल मिलाकर ये मामला भ्रम फैलाने का है, डर फैलाने का है, और उस डर के बाद इन ग्रामीणों को भ्रमित करना, शोषण करना, ये मकसद हो सकता है, या और अन्य कोई मकसद इसके पीछे हो सकते हैं? ब्लैकमेल करने का प्लान है और कोई भी प्लान नहीं है इसके पीछे। कोई भी प्लान इसके पीछे और नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मुकेश शास्त्री, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सोनिया चौधरी जी, समाजसेवी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया चौधरी जी, इस तरह की घटनाएं वैसे तो अंधविश्वास हमारे समाज में मानी जाती है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास खत्म हो गया है। अंधविश्वास आज भी बना हुआ है। इस गांव में लगातार शमशान से अस्थियां लगातार लंबे समय से गायब होती रही हैं, और अभी भी फिर एक नई घटना फिर से हुई है। 3 महीने पहले भी ये घटना हुई थी। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं समाज में भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना, ये मकसद है, या तंत्र मंत्र के जो साधक होते हैं या इस तरीके के कोई जो नकारात्मक एनर्जी को जुटाने वाले लोग होते हैं, इस तरीके की उनकी कोई साजिश हो सकती है, या कुछ और आपको लगता है? सोनिया जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। लेकर चर्चा में है, ये हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। जैसा कि हमारे बागपत जिले में एक घटना घटित हुई है कि शमशान घाट से कोई अस्थियां चुरा कर ले गया है। हमारे समाज में आज भी लोग उन अस्थियों का उपयोग अपने तांत्रिक या काले कारनामों के लिए करते हैं। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, परंतु चांद पर जा चुके हैं, परंतु आज भी गांवों में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और झूठे पाखंडों का बोलबाला है जी, जिससे बहुत ही भय का वातावरण पैदा होता है। लोगों में ये होता है कि एक तरफ उनका व्यक्ति जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है, और दूसरी तरफ उसी के अस्थियां जो हैं वो लोग चोरी करके ले जाते हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काफी कानून प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, और मेरा मानना है कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया उनके लिए भी लागू होगी। मेरा यही कहना है, क्योंकि आए दिन अभी दीपावली और होली जैसे जो त्योहार होते हैं, उन पे इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को आती हैं, जो कि जैसे बच्चों की बलि दी जाती है। बागपत जिले में पहले भी एक कई घटना हो चुकी थी कि छोटे बच्चों को उठाकर उसकी बलि दे दी गई थी, और आज फिर एक ये नया मोड़ की किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, उसकी अस्थियां चोरी करके कुछ लोग ले जाते हैं, और सिर्फ किस लिए कि वो तंत्र मंत्र के लिए अंधविश्वास में जी रहे हैं और झूठे पाखंडों में जी रहे हैं। जी ठीक है जी, ठीक है सोनिया जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुलदीप, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शमशान तंत्र मंत्र या भूत, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं कुलदीप पंडित। एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। कुलदीप, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, क्या लगता है कि किसी शरारती तत्व का ये काम तो नहीं है? इससे पहले भी ये घटना सामने आई है, अराजकता फैलाकर, अफवाह फैलाकर कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करना, भ्रम पैदा करना। ग्रामीणों में आपस में बातचीत होती है, पुलिस प्रशासन का कोई सहारा अब तक ग्रामीणों ने लिया है कि हो सकता है कोई अराजक तत्व व्यक्ति हो? कई गांवों में, कई जनपदों में इस तरीके के ड्रोन की अफवाहें और तमाम अफवाहें जहां फैल रही हैं, ऐसे में कोई शरारती तत्व भी हो सकता है जो अराजकता फैलाना चाहता हूं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की मदद ग्रामीणों को लेनी चाहिए। कुलदीप, क्योंकि जिस तरह से अस्थियां चोरी हुई हैं, उसके बाद जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों के अंदर एक भय का माहौल था, और उसी समय ग्राम प्रधान और तहसीलदार और एसडीएम वगैरह को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई थी कि वहां पर अस्थियां जो है वो चोरी की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी इस संबंध में हमारी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस तरह का कोई सामाजिक तत्व है तो उसकी भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, और पूरे मामले के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। मनोज, आपको बताऊंगा कि जिस तरह से ये चोरी हुई, और चोरी से ही जो गाँव के अंदर था, गाँव के अंदर एक दहशत का माहौल आज तक बना हुआ है। हालांकि लोग पहरा दे रहे हैं, 2 या 3 शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। 4 से 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो प्रतिदिन आज शमशान घाट पर पहरा दे रही है। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से दीपावली नजदीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं शरारती था तो दोबारा ना इस तरह की हरकत करे, क्योंकि अभी परसों भी एक डेथ हुई थी, 2 दिन पूर्व ही एक डेथ हुई थी। उसके बाद उनकी अस्थियां वहां पर जो है संचलित किया गया, उनको इकट्ठा करके बाद में हरिद्वार लिया जाएगा और वहां पर उनका विसर्जन किया गया। लेकिन वहां पर वो जो अस्थियां थी उनकी, वो सुरक्षित मिली उनको, क्योंकि कारण ये था कि वहां पर पहरा लगा हुआ था, वो लोग वहां पर जाग रहे थे। जी मनोज। कुलदीप, अभी भी ग्रामीण जो है वो रात में जागकर पहरा दे रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि जिस तरह से जैसे ही शमशान घाट में कोई शव जाता है, तो वहां पर उसके बाद ही वहां पर पहरा लगा दिया जाता है। इससे पूर्व भी मतलब लोग जो है वो छुपके तरीके से देख रहे हैं। हालांकि कैमरे लगाने की भी बात चल रही है कि शमशान घाट में कैमरे लगाए जाए, जिससे कि उस पर जो तीसरी आंख है उसकी नजर रखी जाए। लेकिन कुलदीप, अगर बात की जाए इस तरह की घटनाएं अगर लगातार हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन की नजर में ये घटना होगी तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई अराजक तत्व हो सकते हैं, या कोई तंत्र मंत्र का साधक भी अगर होगा तो वो डर और अराजकता फैलाने का ही प्रयास कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, बता दूं आपको कि इस संबंध में हमारी जब एसपी से सूरज कुमार ऐसे बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके लिए जांच चल रही है। जांच करने के बाद अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है या कोई असामाजिक तत्व पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सोचने वाला विषय है कि जिस तरह से अस्थियां चोरी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं तांत्रिक विद्या में ही उसका ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो। हालांकि इस संबंध में पूरी तरीके से पुलिस लगी हुई है, जांच कर रही है। जांच करने के बाद में उसके बाद में 2 वहां पर शव ले जाए गए थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी अस्थियों का संचयन किया गया और उसके बाद उनको विसर्जन भी किया गया। लेकिन वो अस्थियां सुरक्षित वहां पर मिली। लेकिन वो जो 47 साल की
एक जो अधेड़ उम्र था उसकी मौत हुई थी, और उसके बाद उसकी जो खोपड़ी थी और घुटने थे और अन्य जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है मानव का, वो उस वहां से चोरी हुआ था। लेकिन उसको लेकर आज तक लोगों में दहशत का माहौल है, और दहशत के कारण ही लोग इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी का एक बार फिर से हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस तरह की एक मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो है एक चौकी बनाई जाए, या वहां पर निगरानी रखी जाए, वहां पर पुलिस को तैनात किया जाए, और जो इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं या जो इस तरह की चोरी करने वाले चोर हैं उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भाई कैसे संभव हो सकता है? अगर किसी गांव में अगर इस तरह की कोई घटना सामने आ रही है तो वहां चौकी कैसे बनाई जा सकती है? निश्चित रूप से शरारती तत्व ऐसे होंगे और उन पर कार्रवाई सख्ती से हो जाएगी, बस सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है। डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी, जैसा कि इस घटना में सामने आ रहा है, लगातार जो पहले की घटनाएं सामने आई हैं, भले ही हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन समाज में आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, समाज में अज्ञानता अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं, भ्रम और डर का माहौल बनाकर कहीं ना कहीं लोगों से धन ऐंठना चाहते हैं, और तमाम जो है ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त होते हैं। उनकी ही ऐसे मामलों में संलिप्तता होने की जहां तक मेरा मानना है संभावना होती है। ये आपका विचार बिल्कुल सत्य है। वास्तव में ये भ्रम की स्थिति पैदा करना, भय की स्थिति पैदा करना और उसके द्वारा जनता को ब्लैकमेल करना, उसी का द्योतक है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जब से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का शासन आया है, तब से इन क्रियाओं के ऊपर या भय व्याप्त करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश बहुत हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग भय के साये में लोगों को जीने पर विवश करते हैं। इतनी बड़ी घटना, किसी परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, वो वैसे ही दुखी है, और तुमने ऐसी घटना कर दी, उसकी अस्थि उठा करके ले गए। भले ही आप उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन आपने उस परिवार में, उस माहौल में, उस गांव में, उस क्षेत्र के अंदर एक भय का वातावरण पैदा किया है। ये बहुत कुत्सित प्रयास है, नकारात्मक प्रयास है। इसको दंडित किया जाना चाहिए, इसकी सर्च होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा भी इस मंच के माध्यम से यह निवेदन है कि इसकी पूरी तरीके से जांच हो, और लोगों के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को जागरूक करने का प्रयास होना चाहिए कि इन चीजों से, इन नकारात्मक चीजों से हमारा कभी भला नहीं हो सकता, हम कभी किसी का भला नहीं कर सकते। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारी भारतीय संस्कृति सबका आवाहन करती है और सबको अच्छा संदेश देती है, और अच्छा रहने का, सकारात्मक रहने का, सकारात्मक सोचने का एक संदेश देती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संदेश है। तो मेरा भी यही मानना है कि वास्तव में ये भ्रम की स्थिति और ब्लैकमेल करने वाले लोगों का ये षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सोनिया जी, आज जिस तरीके से इस गांव में लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, और सैकड़ों लोगों से जुड़ा यह मामला है, इसलिए इस पर चर्चा होनी जरूरी थी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि ग्रामीणों में अगर किसी तरह की भ्रांतियां हैं, कोई भय का माहौल है, कोई अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, और खासकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता की भी जरूरत है और प्रशासनिक कार्रवाई की भी जरूरत है निगरानी के बाद, क्योंकि हो ना हो इसके पीछे किसी षड्यंत्रकारी अराजक तत्व का ही हाथ हो सकता है, जो समाज में पैनिक क्रिएट कर उसका लाभ लेना चाहता हो, भय पैदा करना चाहता हो। जी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, तंत्र मंत्र के चक्कर में समाज में एक इंसानियत खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, हम एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक मृत आत्मा, जो उसकी अस्थियां हम जला रहे हैं, उनकी अस्थियों को उठा ही लिया जाता है। एक परिवार के लिए जो एक ये क्षण होता है, ये बहुत ही दुख भरा क्षण होता है, और अगले दिन उसे पता लगता है, लोग देखते हैं कि बताओ अस्थियां तक गायब हो गई हैं। तो जबकि धारा 297 आईपीसी के अंदर धार्मिक स्थल पर ये सब उठाने के लिए या सबके साथ छेड़छाड़ के लिए ये दंडनीय अपराध है। प्रशासन सिर्फ जांच न करे, बल्कि ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक अभियान भी चलाए, जिससे कि लोगों में पता चल सके कि ये जितनी भी चीजें तंत्र मंत्र अंधविश्वास चल रहा है, ये झूठे पाखंडों का जो बोलबाला चल रहा है, ये सिर्फ एक पाखंडी लोग कर रहे हैं। तो जन जागरूकता करना भी बहुत जरूरी है।
तो मेरी तो यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना है कि आप इस पाखंडियों के चक्कर में ना आए, इस तरह की घटनाओं को ना बढ़ाएं, इंसानियत को ना मारें समाज में, और जिस तरह की आज दुख में दुख के साथ खड़े हों, सुख में सुख के साथ खड़े हों। आज उनका दुख था और दुख में उन लोगों के साथ तो खड़े नहीं हुए, बल्कि एक इंसानियत और मार दी, एक के साथ सभी लोगों को मार दिया गया। बिल्कुल, बहुत 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 सही, बहुत अच्छा मैसेज आपके द्वारा सोनिया जी आगे बढ़ाया गया है। और डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कही। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों ने उनको सुना होगा और उससे जरूर शिक्षा लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सोनिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंधविश्वास दूर होना चाहिए, सामाजिक चेतना की बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्व, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि अगर ऐसी लगातार ऐसी भ्रम की स्थिति बनती है, कई बार निर्दोष लोग भी शक के दायरे में आते हैं, उनकी पिटाई लोग कर देते हैं तंत्र मंत्र या चोर समझकर। तो ऐसे में कम से कम इस तरीके की घटनाएं जो है उन पर अंकुश लगना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए, और इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं, चाहे तंत्र मंत्र के नाम पर अराजकता फैला रहे हों या किसी भी डर को बनाकर लोगों से धन ऐंठना या डर कायम करना चाहते हैं, उन पर भी कार्रवाई आवश्यक है। तभी इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी और समाज जो है वो खुशहाल होगा। तो इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती लगातार बनती जा रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।